Hello student, I am Kavita and today I am here with your second chapter Lost Spring Story of Stolen Childhood। तो स्टूडेंट्स लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है गुम हुआ बसंत या फिर खुशियां जीवन से खत्म हो जाना, गुम हो जाना। स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और ये कहानी जो है गुम हुए बचपन की है and that is written by Annie Jung। एनी जंग 1964 वॉज बोर्न इन राउरकेला। एनी जंग जो है 1964 में राउरकेला में पैदा हुई। स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। उन्होंने अपना बचपन और जवानी जो है हैदराबाद में बिताई। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर। उनके जो पेरेंट थे दोनों के दोनों राइटर थे, लेखक थे। एनी जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। और एनी जंग ने भी अपना करियर जो है राइटर के रूप में स्टार्ट किया भारत में। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर। और जो कि एक बड़े न्यूज़पेपर में इन इंडिया और अब्रॉड में संपादक और कॉलमनिस्ट का उन्होंने काम किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एन हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और ये जो फॉलोइंग जो पैसेज है वो लिया गया है उनकी बुक में से स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जिसका नाम है। हेयर से एनालाइज द ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेमन दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशंस। यहाँ पर उन्होंने विश्लेषण किया गरीबी और परंपरा का जिसकी वजह से उन बच्चों की जो लाइफ है उनका क्या हो रहा था, एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण हो रहा था। सम टाइम आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे मिल जाता है 1 रुपया गार्बेज से। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrouching for gold in the garbage dump of my neighborhood। मैंने पूछा साहिब से whom I encounter जो कि जिसको मैं हर रोज देखता हूँ, एवरी मॉर्निंग हर सुबह देखता हूँ, स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप जो कि खोज में लगा रहता है सोने की, किसमें, गार्बेज डंप में, कूड़े कचरे के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में। तो मैंने उससे पूछा वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था बहुत समय पहले। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। और जो कहाँ पे था, हरे भरे खेतों में था ढाका के अंदर। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और यहाँ तक कि जो उसका होम है वो कोई उसकी जो क्या थी, डिस्टेंट मेमोरी यानी कोई बहुत दूर की मेमोरी नहीं थी। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड। वहाँ पर बहुत सारे तूफान आते थे जो बहा ले जाते थे उनके फील्ड्स एंड होम्स यानी उनके खेतों को और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ बताती है उसे, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। और इसीलिए उन्होंने वो अपनी जगह जो है अपना स्थान छोड़ दिया, अपने घर छोड़ दिए, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और कहाँ आ गए, सोने की तलाश में बड़े शहर में आ गए जहाँ वो अब रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। ही मटर्स लुकिंग अवे, और वो बुदबुदाता है देखते हुए इधर उधर। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, और मैंने उसे ऐसे ही बोला कि स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और ये महसूस करते हुए कि मेरी जो कैसी होलो एडवाइस मतलब कि जैसे थोथी जो सलाह थी और जो कि उसको मस्ट साउंड, जैसे कि वो भी उसको साउंड कर गई। साउंड कर जाना मतलब उसने एकदम से उस चीज़ को मतलब ले लिया, अपने दिल के ऊपर ले लिया। और वो कहता है देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बना लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली, और मैंने मजाक में कह दिया यदि मैं कोई स्कूल बनाऊंगा तो क्या तुम आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो जोर से स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊँगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready?
और कुछ दिनों बाद मैंने उसे देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ कर आ रहा है और वो मुझसे आके पूछता है, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। और मैंने उसे कहा कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि बहुत सारा समय लग जाता है एक स्कूल को बनाने में। एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, और मुझे लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी उससे ये प्रॉमिस करने से, क्योंकि मैंने उससे ये वादा किया था दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। और लेकिन इस तरह के जो वादे हैं जो कि मैंने किया था, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, वो उसे मिलते हैं हर एक कॉर्नर में ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, अपने अंधकार संसार के। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, और महीनों तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने पूछा उससे उसका नाम। साहिब आलम, ही अनाउंसेज, उसने अनाउंस किया कि मेरा नाम क्या है, साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता था इसका मतलब। इफ ही न्यू इट्स मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यदि वो जान जाता उसका मतलब कि संसार का स्वामी, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे बहुत सारा जो है मुश्किल लगता या उस पर विश्वास करने में। Unaware of what his names represent, he roamed the street with his friends. और ना जानते हुए कि उसका नाम का मतलब क्या है, वो घूमता रहता था गलियों में अपने मित्रों के साथ। An army of barefoot boys, जो कि एक क्या थी, पूरी सेना थी नंगे पाँव वाले लड़कों की। Who appear like the morning birds, और जो मॉर्निंग बर्ड की तरह जो है सुबह नजर आते। एंड disappear at noon, और जो है गायब हो जाते दोपहर में। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और काफ़ी महीनों तक मैं जो है ये जान गया कि सभी के बारे में, सभी के नामों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।